नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लगूं दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तले न लेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, या नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा विराम जी। सुंदर साथ जी या जिन्हें हमें अपनी वाणी से ये समझाया कि दिल दरिया फुलत है, कई लहरा उठत तरंग। श्रवणा देत जो साथ जी, कई उपजत अंग उमंग। कि मेरे पिया के दिल के दरिया जो लहरें खा रहे हैं, जिसमें अनेक तरंगे बह रही हैं, उन तरंगों को अगर हमें महसूस करना है तो जब हम दिल दे के पिया की वाणी को समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे दिल में भी बहुत उमंग हो। इसी उमंग को पाने की आस में हम आज फिर से चलते हैं मानिक पहाड़ को घेर कर। चारों तरफ से मानिक पहाड़ की हद में आए बड़ोवन, मधुवन और महावन के वृक्षों की शोभा का वर्णन है। आइए दीपिका दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मैप आ गया दीदी। हाँ जी, हाँ जी। मेरे पिया जी की लाडली सखियों को प्रेम प्रणाम जी। मीनू दीदी, दोनों किरण दीदी, इन सबसे जो मेरी रूह को लाड प्यार राजी ने दिया, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस उनके चरणों में बेर बेर सजदा। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम रंग महल की दक्षिण दिशा में आए, मानिक पहाड़ की हद में आए, बड़ोवन, मधुवन और महावन की शोभा देखने का प्रयास कर रहे हैं। चलो चलो रे साथ, आपने जइए धाम, मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ, आपने जइए धाम, महल मंदिर अपने देखिए, महल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलने के सब ठोर, जित है लीला श्याम श्यामा जी, जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और। चलो चलो रे साथ, आपने जइए धाम।
सुंदर साक्षी, धाम परम धाम को घेर कर जो हमारी 10वीं महानद आई है, वह जवेरों की महलों की तरफ भी जवाब देती है और मानिक पहाड़ की तरफ भी। इन 10वीं व 11वीं महानद के मध्य एक मानिक नग के अंदर आए अनेक रंगों में की चित्रकारी व नक्शकारी से युक्त लालिमा लिए हुए 12,000 भौम ऊंचा हमारा मानिक पहाड़ शोभायमान है। इन मानिक पहाड़ यह हमारा सुंदर साची, पुखराज पहाड़, रंग महल, हौज कौसर तालाब, 24 हांस का महल और मानिक पहाड़, यह सब एक ही सीध में आए हुए हैं। ये मानिक पहाड़ हमारा जवेरों की नहरों के ठीक दक्षिण में आया हुआ है। यह 2 करोड़ 36 लाख कोस की जगह में आया है। इन 2 करोड़ 36 लाख कोस करोड़ की जगह छोड़कर धाम परम धाम मानिक पहाड़ की हद में धाम परम धाम को घेर कर बड़वन, मधुवन व महावन के वृक्षों की शोभा है। सुंदर साची, इस शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। पिछली कुछ बैठकों में हमने मानिक पहाड़ का राज्य के लाड प्यार से समझने का अच्छा प्रयास किया है। अब मानिक पहाड़ की हद में चलते हैं। जवेरों की नहरों से देखते हैं, जवेरों की नहरों से लगते हुए बड़ोवन 1 भौम, मधुवन 2 भौम और महावन 4 भौम। और यूं देखते हैं तो यहाँ पर 1 भौम 12,000 भौमों की है। तो हमारे बड़ोवन 12,000 भौम, मधुवन 24,000 भौम और महावन 48,000 भौम के आए हैं। सुंदर साची, हमारा मानिक पहाड़ जो कि 2 करोड़ 36 लाख कोस की जगह में आया है, उसी हद में ये तीनों वन आए हैं। तो हमारा बड़ोवन लगभग 34 लाख कोस की जगह में आया है और मधुवन जो कि बड़ोवन के 2 गुने 67 लाख कोस की जगह में है और महावन लगभग 1 करोड़ 35 लाख कोस की जगह में है। सुंदर साची, जैसे कि हमने जवेरों की महलों में देखा, हमने 50,000 कोस के चौक बनाए जिसको घेर कर चारों दिशाओं में नहरें व चारों कोनों में चहबच्चे आए और मध्य में हमारी हवेलियां बनी। ठीक उसी समान हमारे इन बड़ोवन, मधुवन व महावन में 1200 कोस के बेशुमार चौक बने हैं। जैसे कि यदि हम लेते हैं बड़ोवन जो कि हमारा 34 लाख कोस में आया है, तो 1200 कोस के बेशुमार चौक जो कि 34 लाख कोस में समा जाए। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए मधुवन व महावन, समान शोभा। अब बढ़ते हैं अपने एक चौक की तरफ। सुंदर साची, 1200 कोस की आड़ी खड़ी नहरें 1200 कोस के अंतर पर हमारी आड़ी खड़ी नहरें यहाँ पे चली है, जिससे हमारे 1200 कोस के चौक बन गए हैं। सुंदर साची, पहले हम एक 1200 कोस के चौक की एक नहर की शोभा देखते हैं, जो कि इस चौक को चारों तरफ घेर के नहरें व चारों कोनों में चहबच्चे आए हैं। पहले एक नहर की शोभा देखते हैं। हमारी 400 कोस में नहर आई है, जिसमें 200 कोस में जल और दाएं बाएं 100 कोस में पाल की शोभा है। इस पाल को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, तो 33 मध्य के 33 कोस में तो फुलवारी की शोभा है और दाएं बाएं सुंदर रौसों की शोभा है और इन नहरों के मध्य पुल की शोभा है और चारों कोनों में चहबच्चे आए हैं, जिनमें 5-5 फव्वारे
आए हैं। अब सुंदर साथ जी इस चौक के मध्य में देखते हैं तो एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिसके चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों को छोड़ के नूरी कठेड़ा है। और इस कमर भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर हम देखते हैं तो एक महाबिलंद वृक्ष का एक बहुत ही बड़ा तना हम देख रहे हैं। बहुत ही विशाल तना है ये, जिसके मध्य हम देखते हैं एक बहुत ही सुंदर दरवाजे की शोभा है। सुंदर साथ जी, यहाँ पे हमारी सारी शोभा फूलों, पत्तों, बेलों और टहनियों की आई है। तो ऐसे ही ये दरवाजा भी बहुत ही सुंदर नूरमयी फूलों से शोभा ले रहा है। इसके अंदर देखते हैं तो हमारी नूरी फूलों से, कोमल फूलों से बनी सुंदर सीढ़ियां जो हमें बड़ो वन के 12,000 भूम ऊपर हमें लेकर जाएंगी, वो सीढ़ियां हमें यहाँ से नजर आ रही हैं। सुंदर साथ जी, इस कमर भर ऊंचे चबूतरे को कि चारों दिशाओं में जो हमारे चौक की जगह रह गई, वहां पर बेशुमार छोटे बाग बगीचे और नहरें और चहबच्चे हम देख रहे हैं। इन छोटे बाग बगीचों में जो वृक्ष आए हैं, ये जैसे कि हमारी प्यारी मीनू दीदी और किरण दीदी ने हमें समझाया कि ये वृक्ष एक पिलर्स का काम करते हैं या इन्हें सपोर्टिंग सिस्टम बताया गया। जैसे कि हम घर में भी कोई छत बनाते हैं तो उसके तले पिलर्स की शोभा आती है सपोर्ट देने के लिए, ठीक उसी समान ये वृक्ष पिलर्स का काम कर रहे हैं यहाँ पर। अब जो हमने मध्य के चबूतरे के ऊपर जो हमने एक विशाल महाबिलन तने की शोभा देखी, और इन बेशुमार छोटे बाग बगीचों के ऊपर एक भूम, ये दोनों शोभा हमारी एक भूम की ऊपर जाएंगी और इनके ऊपर एक छत पड़ जाएगी, सुंदर नूरमयी फूलों की छत पड़ जाएगी। सुंदर साथ जी, अब इस तने से अब ऊपर हम इस छत के ऊपर हम शोभा देखते हैं हमारी बड़ो वन की 12,000 भूमों की। प्रत्येक भूम की शोभा समान है। एक भूम की शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी, ऐसे ही हमारी शोभा बड़ो वन के 12,000, मधुवन के 24,000 और महावन की 48,000 भूमों में समान शोभा रहेगी। सुंदर साथ जी, यहाँ पे जो पहली भूम पे हम शोभा देखते हैं वह है एक मानिक पहाड़ की हवेली की शोभा। वही हवेली हम जो पहली भूम पर है, वही सारी 12,000 भूमों पर वही शोभा आएगी। हमने मानिक पहाड़ में जो एक हवेली की शोभा देखी सुंदर साची, वह जवेरों और नगों से झिलमिलाती हमारी हवेलियां आई हैं। यहाँ पे बनक वही है हवेली की, बस यही है कि वही यहाँ पे हमारी फूलों, पत्तों, टहनियों और लताओं से वही शोभा पूरी बन जाएगी। सर्वप्रथम हम देखते हैं चारों दिशाओं में एक मोटी दीवार की शोभा। सुंदर साची, यह दीवार भी नूरमय फूलों की, अलग अलग रंगों के फूलों की, टहनियों की, लताओं की, चारों तरफ से यह दीवार आई है। इस दीवार के मध्य देखते हैं तो एक बहुत बड़ी मेहराब की शोभा आई है। चारों दिशाओं में शोभा समान है। यह मेहराब भी देखते हैं तो कुछ और अलग अलग रंगों के फूलों की यह मेहराब आई है। यहाँ पे जैसे कि हमारे परम धाम का नूर तत्व है, इनमें कोमलता, इनमें सुगंधि, इनमें प्रकाश और चेतनता का गुण विद्यमान है। अब यहाँ देखते हैं तो इस मेहराब के तले मध्य एक सुंदर द्वार की शोभा। द्वार पूरा एक महल के जितना इसकी शोभा आई है। और दाएं बाएं जो दो चबूतरे आए हैं कमर भर ऊंचे, वह भी एक महल जितनी शोभा लिए हुए आए हैं। सुंदर साथ जी, ये सुंदर द्वार
भी अनेकों अनेक रंगों के फूलों का आया है। इसका सुंदर, बहुत ही सुंदर फूलों का ये द्वार आया है। और दाएं बाएं जो चबूतरे हैं, उनमें जो 8 थंब और 4 मेहराबों की शोभा है, वह भी नूरमयी फूलों की आई है। सुंदर साची, यहाँ पे नूरी कोमल गिलम बिछी हुई है, और यह हमारी बहुत ही विशाल बैठकें हैं, जो कि एक महल जितना जगह में आई हैं। सुंदर साची, आगे बढ़ते हैं, इन द्वारों के भीतर जाते हैं, तो दाएं बाएं 1500 महलों की शोभा आई है। सुंदर साची, ये महल भी पूरे की बनक भी पूरी फूलों से आई है। फूलों से, बेलों से, रंग बिरंगे लताओं से और टहनियों से। और एक महल को घेर कर चारों तरफ एक थंबों की हार आई है। और 2 महलों में देखते हैं तो 2 थंबों की हार और 3 गलियां, त्रिपोलिया। अब इन थंबों को देखते हैं सुंदर साची, तो ये भी फूलों के आए हैं, अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं, जैसे मानो हवेली में प्रवेश करते ही जैसे फूलों के, रंग बिरंगे फूलों के, अनेक रंगों के फूलों के इत्र से महक रही है हमारी ये हवेलियां। सुंदर साची, अब ये थंब देखते हैं तो ये फूलों के, थंब के मध्य जो गलियां आई हैं, वहां भी जैसे फूलों की कोमल गिलम बिछी हुई है। और महलों के अंदर देखते हैं तो सारी सेजिया, हमारे हिंडोले, सामग्री, सिंहासन, हमारी अलमारियों में आए वस्त्र, आभूषण, सब फूलों की योगवाई के हैं। सुंदर साची, अब जैसे दाएं बाएं हमने देखा 1500 महलों की शोभा, वैसे ही पूरी हवेली में चारों दिशाओं में हमारे 12,000 महलों की शोभा। अब आगे बढ़ते हैं, भीतर चलते हैं, तो एक थंबों की हार, 2 गलियां। सुंदर साची, फिर ये थंब सुंदर, बहुत ही मोटे थंब हैं ये, और बहुत ही नूरमय फूलों की बनत आई है इनकी। और गलियों में भी वही, जैसे कोमल सुंदर पश्चिमी गिलम फूलों की बिछी हुई है। और मध्य में चलते हैं इन थंबों के भीतरी तरफ, तो देखते हैं कमर भर नीचे एक 12,000 बगीचों की एक हार। सुंदर साची, इन बगीचों में भी फूलों के, फलों के अनेक प्रकार के वृक्ष आए हुए हैं। और बगीचों को घेर कर चारों तरफ से नहरें, नहरों में भी अनेक रंगों के गुलाब के फूलों की पत्तियों ने तो जैसे इनकी शोभा और ही बढ़ा दी है। और सुंदर साची, चारों तरफ जो देखते हैं अपने बगीचों के, तो चहबच्चे आए हैं। और इन चहबच्चों में भी जो फव्वारे उछल रहे हैं, तो मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे उनमें से भी कोमल फूलों की बारिश हो रही है। और अब मध्य में चलते हैं, तो सुंदर साची, एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है, चारों तरफ से जिसके चारों तरफ से रास्ते आए हैं इस चबूतरे तक पहुंचने में। और वहां पे भी नूरमयी कोमल गिलम बिछी हुई है फूलों की। वहां से चलते हुए राजशमा जी और हम सखियां इस चबूतरे तक पहुंच रहे हैं, तो कोमल गिलम, कोमल सीढ़ियों पे भी कोमल फूलों की गिलम जैसे बिछी हुई है। इस चबूतरे पे देख रहे हैं तो चारों तरफ थंबों की हार, जो नूरमय फूलों की, थंबों पे आई मेहराबे फूलों की, उन मेहराबों में आए हिंडोले फूलों के। सुंदर साची, वाला जी और हम सखियां जब इन थंबों की मेहराबों में आए हिंडोलों में, जिनकी जंजीरें फूलों की, गादी फूलों की, वहां झूलते हैं, तो हमारा श्रृंगार भी जैसे फूलों का ही हो जाता है। सुंदर साची, अब इस चबूतरे के मध्य में देखते हैं तो ताल, सुंदर ताल की शोभा आई हुई है, जिसमें दूध से भी उज्जवल और मिश्री से भी मीठा जल, और जिसमें आए अनेकानेक कमल के बड़े बड़े फूल,
जो प्रकाशमय होके मुस्कुरा कर ऐसे जैसे हमें आवाज दे रहे हैं, आओ सखियों यहाँ झील ना करो। सुंदर साची, इस ताल को घेर कर एक बगीचों की एक हार आई हुई है और उसको घेर कर हमारी एक बैठक, सुंदर नूरमयी बैठक की शोभा आई है, जिसपे नूरी कोमल गिलम फूलों की बिछी हुई है। इस पर सिंहासन भी हमारा अनेक का अनेक रंग बिरंगे फूलों पत्तियों के आए हैं और कुर्सियां भी फूलों की आई हैं। सुंदर साची, इन इन सिंहासन पे राज शर्मा जी और कुर्सियों पे जब हम सब सखियां बैठते हैं तो वाला जी हमें दिखाते हैं कि देखो सखियों, ऊपर की छत देखो, और उस छत को हम देखते हैं तो वह भी नूरमय फूलों की है। सुंदर साची, ये छत यहाँ से 400 कोस की ऊंचाई पे है और हम महलों की छत वाला जी हमें दिखाते हैं तो वह 300 कोस की ऊंचाई पर आई है। सुंदर साची, जैसे हमने एक हवेली की शोभा देखी, समान वैसे ही हवेली में आए महलों के अंदर 12,000 महलों की मंदिरों की शोभा आई है और सारी समान शोभा हवेली की है और मंदिरों के अंदर 12,000 कोठरियों की शोभा आई है और समान शोभा हवेली की आई है और कोठरियों के अंदर बेशुमार नहरें, चाहे बच्चे, बाग बगीचों की शोभा आई है। सुंदर साची, ये हमारे एक चौक की शोभा है। ऐसे ही हमारी एक होम की शोभा है। ऐसे ही हमारे 12,000 भूमों में यही समान शोभा आई है। सुंदर साची, इस शोभा को देखते हुए, साथ में लगते हुए दूसरे चौक की शोभा देखते हैं तो वो भी समान शोभा है। सुंदर साची, यहाँ पर जो हमारी छतें हैं या हमारी भूमि है, ये सब एक रूप मिलान फूलों से, डालियों से छज्जे मिलाकर एक रूप मिलान दूसरे चौक के साथ कर लेती हैं और हमारी नहरें व चह बच्चे सब नीचे ही रह जाते हैं। और जवेरू की नहरों से हम देखते हैं तो यह एक सीढ़ी नुमा शोभा नजर आती है और एक रूप मिलान होने से हम बड़ुवन से मधुवन, मधुवन से महावन, हम कहीं भी जा सकते हैं। सुंदर साची, यूं तो इन भूमों में बेशुमार महल, बेशुमार मंदिर और कोठरियों की शोभा आई है, लेकिन यहाँ कोई भी जगह वीरान नहीं है। यहाँ पर बेशुमार पशु पक्षी और जानवर रहते हैं जो दिन रात पिया जी का, धनी धनी पिया पिया जी के गुण गाते रहते हैं। और जब बालाजी और हम सखियां जब यहाँ आते हैं तो वह हमारा फूल हार पहनाकर स्वागत करते हैं और मेवा मिठाई और अगवाते हैं। सुंदर साची, ये पशु पक्षी बहुत ही प्यार से सेवा करते हैं और नाच गाकर और खेल करतब दिखाकर हम रूहों को रिझाते हैं। सुख अर्श अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अर्श अजीम के सुंदरता स्वरूप की सिनकार नूर का, जिसको देखे दिन जमाने गुजर गए, जो रात दिन पिया जी
तुमने हमें दिए सुख अर्श अज़ीम के। श्री महामत कहे महबूब जी, अब दीजिए पट उड़ाए, नैना खोल के अंक भर, दूल्हा लीजिए कंठ लगाए, दूल्हा लीजिए कंठ लगाए। प्रणाम जी। सुंदर साची, ये मेरा पहला प्रयास है, कोशिश करी है एक कदम बालाजी को रिझाने की तरफ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राम जी दीदी, प्रणाम जी। आपने तो साथ साथ हमें चितवन भी करा दिया। बड़ोवन, मधुवन, महावन में हम कैसे जाते हैं, पिया के संग क्या क्या लाड करते हैं। बहुत सुंदर प्रयास, बहुत सुंदर। बहुत प्यारा वर्णन। नहीं तो बस ये कह देते हैं कि एक एक पेड़ के ऊपर हवेली का विस्तार है, इसके आगे कहीं करने की कोशिश नहीं करते। उन्हें एक हवेली में अच्छे से घुमाया कि कैसे फूलों पत्तियों की वो सुंदर हवेली है। बहुत प्यारा वर्णन सच में। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीपिका। प्रणाम जी। बहुत सारा प्यार राज्य का। राम जी, टाइम हो रहा है। मधु दीदी, जैसे दीपिका दीदी ने बोला कि उन्होंने एक प्रयास किया हम सब सुंदर साथ को बड़ो वन, मधुवन और महावन में घुमाने का, वैसे ही अब आप सब सुंदर साथ के लाड प्यार से हम भी मिलकर मानिक पहाड़ में चलने का, भ्रमण करने का प्रयास करेंगे। कुछ दिन पहले ही किरण दीदी जब बड़ी वृत्त का वर्णन कर रहे थे, चौपाइयों से हमें अर्थ समझा रहे थे, तो उसमें हमने सुना कि जोड़े मिल चलत हैं, ए सुख कयो न जाए। तो मन में ये विचार आया कि मानिक पहाड़ में जैसे हम सब सखियों ने एक एक के बाद एक सिरे को पकड़ के मानिक पहाड़ का वर्णन सीखा, उसी तरह से मानिक पहाड़ की चितवन में भी हम जोड़े में चलते हैं। अपने सुखपाल में पिया के संग अपनी जोड़े की सखी को लेकर हम बैठते हैं। आज मैंने जोड़े की सखी के रूप में मधु दीदी को अपने जोड़ीदार चुना। आप सब भी अपना अपना जोड़ा चुनकर अपने सुखपाल में विराजमान हो जाए। नाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सबसे पहले सतगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामायुगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावे श्री गुम्मट जी में विराजमान मेरे पिया, मेरे धनी, मेरे प्राणों के प्यारे, मेरे जीव के जीवन, नूरी आभा लिए पूर्ण ऐश्वर्य के साथ स्वर्णिम सिंहासन पर 12 खंभों के मध्य विराजमान अपने पिया और सुभान श्री श्यामा महारानी के चरणों में सजदा करते हुए हम सब सखियां अपने परम धाम की ओर चल पड़ी, उड़ने लगी। उनको अपने दिल में बिठाकर
अपने नैनों में बसाकर, अपने रोम रोम में छिपाकर, हम सब सखियां हास विलास के साथ मस्ती करती हुई इश्क और ईमान के बल से परम धाम की ओर उड़ने लगी। चारों ओर मस्ती और हंसी ठिठोली का माहौल, हंसते हंसाते शीतल हवा के परों पर हम सब उड़ते हुए परम धाम पहुंच गए। परम धाम में हम सब सखियां जैसे ही पहुंची, चारों ओर शीतल हवा, सुगंधित हवा बह रही है। मेरे पिया ने मुझे मानिक पहाड़ के सामने महानद पर आई रौस पर हमारे सुखपालों को उतारा। उन सुखपालों से उतर कर मैं मानिक पहाड़ की शोभा को एक टक निहार रही हूँ। सुंदर 12,000 भौम ऊंचा एक मानिक नद का पहाड़, चारों ओर लालिमा को बिखेरता हुआ मेरे सामने शोभायमान। हम सब सखियां कभी पिया की मुख की लाली को तो कभी मानिक पहाड़ को निहार रही हैं। कभी एक सखी बोली कि क्या तुम जानती हो कि ये मेरे पिया के माथे के तिलक जो खुश रंग बेंदा आया है उसकी लाली से लाल हुआ। कभी दूसरी सखी बोली, अरे नहीं सखी, ये तो मेरे पिया की कलंगी में, पाग की कलंगी में आए मानिक की शोभा को लेकर लाल दिखाई दे रहा है। भी जोड़े की सखी बोली, नहीं सखी, तो मेरी श्यामा जी की मुरली में आए मानिक के नग से लाल हो रहा है। मानिक पहाड़ की लालिमा हमें लाल कर रही है या फिर हम उसकी लालिमा से लाल हुए जा रहे हैं। भी ये समझ ही पाते कि मेरे पिया मुझे मानिक पहाड़ की ओर, चारों ओर की शीतल सुगंधित वातावरण को मानिक पहाड़ के चबूतरे की ओर ले चले। हम सब सखियां पिया जी के साथ मानिक पहाड़ के सामने खड़ी हैं। एक टक एक पलक मानिक पहाड़ को निहार रही हैं। उसकी शोभा को देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। पिया जी बोले, अरे सखियों, क्या बाहर से ही शोभा देखती रहोगी कि अंदर भी चलोगी? पिया जी की मधुर आवाज सुनते ही पिया जी की बाहों में बाहें डाले हम सखियां सीढ़ियों की ओर बढ़ी। विशाल सीढ़ियां भूम भर की ऊपर जाती हुई, अति सुंदर सीढ़ियां, हर सीढ़ी एक अलग ही रंग, अलग ही नूर लिए हुए, अलग रंग की गिलम, अलग रंग की चित्रकारी, इतने रंगों की झलकार मानो सरब रस के सारे रंग यहाँ आकर बिखर गए हों। और कठेड़ी की भी बहुत ही सुंदर शोभा। मेरे पिया ने जैसे ही अपना नूरी चरण सीढ़ी पर रखा, सीढ़ी पिया जी का अभिनंदन करती हुई अति कोमल हो गई। और हम सब सखियों ने भी कोमलता से अपने लहंगों को संभालते हुए, अपनी चुनरियों को संभालते हुए उन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मेरे पिया जी के चरणों के आभूषण, मेरी श्यामा महारानी जी के चरणों के आभूषण अति मधुर ध्वनि कर रहे हैं। पिया जी की झांझरी झन झन करती जा रही है। श्यामा जी की घुंघरी घन घन की मधुर ध्वनि कर रही है। और उनमें आए हुए कांबी की पुतलियां तो नृत्य करते हुए जा रही हैं। और कड़ा भी आज पीछे नहीं रह रहा, पल पल में अपना रंग बदलकर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। इस तरह उत्साह और उमंग से भरी हुई हम सखियां धनी जी के साथ हंसती खिलखिलाती सीढ़ियां चढ़ रही हैं। तभी हमारे ऊपर पानी की हल्की हल्की शीतल सुगंधित मिठास से भरी बूंदियां गिरने लगी।
हमने ऊपर देखा अद्भुत नजारा। भौम दर भौम रंग बिरंगी चादरों से जल गिरता हुआ, अति सुंदर शोभा। इस शोभा का क्या कहना। एक तो जल की सुंदरता और एक उसमें से निकलता हुआ मधुर स्वर। ऐसे लग रहा था कि पिया जी के आगमन पर ये झरने भी गीत गा रहे हैं। और बेशुमार हिंडोलों की शोभा, कहीं महाबिलंद हिंडोले तो कहीं कुंडों पर हिंडोले, तो कहीं नहरों की मेहराबों में हिंडोले। ऐसा लग रहा था जैसे इन हिंडोलों पर हम सखियां ही बैठी हुई हैं चारों तरफ। धीरे धीरे शोभा देखते हुए हम परिक्रमा रौंस पर पहुंच गए। पूरी परिक्रमा रौंस फूलों की पंखड़ियों से सजी हुई थी। आज पिया ने जो आना है, हर चीज अपनी अति कोमलता लिए हुए है। एक तरफ सुंदर कठेड़े की शोभा और दूसरी तरफ भूम भर की मोटी दीवार में अत्यंत सुंदर चित्रकारी, चेतन चित्रामन, बहुत ही सुंदर रंगों नंगों की झलकार करता हुआ। और 12,000 भौम ऊपर जाती हुई शोभा। इस मोटी दीवार में बहुत से अनगिनत गुर्जों की शोभा, छोटे दरवाजों के आगे छोटे चबूतरों की शोभा, बड़े दरवाजे के आगे बड़े चबूतरों की शोभा। क्या कहना इस शोभा का। ये सारी शोभा देखते हुए हम धनी जी के साथ अंदर की ओर बढ़े। कुछ सखियां गुर्जों के दरवाजों से अंदर चली तो कुछ छोटे दरवाजों से, और कुछ सखियां बड़े दरवाजों से लटकती मटकती खिलखिलाती हुई मानिक पहाड़ के अंदर प्रवेश करती हैं। अंदर प्रवेश करते ही मानो हमारी उमंग तो समाये ही नहीं समा रही। अंदर की शोभा देखकर मैं आश्चर्यचकित ही रह गई। बेशुमार हवेलियां, बेशुमार थंब, बेशुमार कुंडों की शोभा और हिंडोलों की शोभा। नूरी चादरों द्वारा जल का गिरना इन हिंडोलों पर। पिया ने मुझे ये शोभा इतने करीब से दिखाई। चारों ओर आए थंबों में सुंदर चेतन चित्रामन, मानो ऐसा लगा कि हमारा स्वागत कर रहे हों और मंगल गीत गा रहे हों। राज रस बरस रहे हो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रहे हो आज मोरे आंगन में। एक हवेली में प्रवेश करने पर बेशुमार महलों की शोभा और बेशुमार बगीचों की शोभा, बेशुमार ही थंबों की शोभा, बेशुमार बैठकों की शोभा। चारों ओर मानो परम धाम के नूरी नंग जंग और जवाहरात सब पिया ने यहीं पर बिखेर दिए। पिया मुझे दिखा रहे हैं, मेरी प्यारी सखी, इन महलों में चलते हैं ना, इन महलों में आए मंदिरों की तरफ बढ़े तो उन मंदिरों में भी बहुत सुंदर कोठरियों की शोभा। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि एक हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां किस तरह समाई हैं। बस दिल में ये एहसास हुआ मैं अपने पिया को भी इसी तरह से अपने दिल में संभालूं, अपने नैनों में संभालूं और कहीं जाने ना दूं। मेरी रूह नैन की पुतली, इन पुतलियों के नैन, इनमें राखूं मासूक को, वो मेरी रूह पावे सुख चैन। अपने पिया को दिल में बसाकर हम सब सखियां इस हवेली से जब बाहर आए तो पिया ने मुझे इन कुंडों पर, जो कि 4 हवेलियों के किनारे पर शोभायमान है, उन कुंडों में झीलना पड़ा। कोई सखी मुझ पर जल उछालती तो कभी मैं बालाजी पर जल उछालती। मेरी जोड़ेदार सखी तो हिंडोलों पर जाकर बैठ गई। इन हिंडोलों पर भी जल की चादरें जब गिरती,
ऐसा लगता है कि मानो पिया ने अपने रस में ही, इश्क के रस में ही हमें भिगो दिया। तभी मैंने आवाज लगाई, आओ सखी, इन कुंडों में झीलना करके देखो ना मेरे साथ, मेरे वाला जी के साथ। तो उस सखी ने जवाब दिया, मुझे तो यहाँ बैठे ही झीलने का एहसास हो रहा है, जैसे मैं तुम्हारे संग झीलना कर रही हूँ। तभी मेरे मन में भी यही ख्याल उपजा कि मुझे भी तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं हवा में हिलोरे खाती हूँ तुम्हारे संग। यही तो मेरे पिया की वहदत है, मेरे हुए पिया पिया जी की यही तो मेरे पिया का लाड है कि हम एक दूसरे के दिल में आई खुशी, एक दूसरे के दिल में आई उमंग को महसूस कर पा रहे हैं। मेरे पिया की इस एक दिली को दिल में लेकर, अपने दिल में बसाकर, हम अपने पिया की पिछोरी को पकड़े पीछे पीछे बगीचों की ओर चल पड़ी, इन हवेलियों को पार। जैसे ही हम सब सखियां बगीचों में पहुंची तो बगीचों की बेशुमार शोभा देखकर आश्चर्यचकित रह गई। बेशुमार बगीचे, बेशुमार नहरें, चाहे बच्चों से निकलते हुए फव्वारे, शीतल सुगंधित हवा बहती हुई। जब वो फूलों पत्तों से होके गुजरती तो हर फूल पत्ता जो रंगों नगों से भरा हुआ है नृत्य करने लगा। इस समय बहुत से पशु पक्षी भी वहां आ गए और अपने साथ चंदन तिलक लेके आए। पिया जी का स्वागत करने के लिए, श्यामा जी का स्वागत करने के लिए उन्होंने चंदन तिलक लगाया पिया जी को। अब हम सब सखियां देख रही हैं कि नहरें भी जो हैं वो भी अपनी लहरों को ऊंची उड़ान दे रही हैं। वो भी पिया जी के आने से अति प्रसन्न है और फव्वारे तो अपने रंग बदल बदल के पिया जी का अभिनंदन कर रहे हैं। ये सारी शोभा देखते ही हमने पिया जी से कहा, चलो ना पिया जी, झीलना करते हैं। हमारे कहने की देर थी कि उन चहबच्चों ने अपने फव्वारे रूपी बाहों को फैलाया और हम सब सखियों को धनी संग समेटकर अपने अंदर ले गए। पर हम तो उसके किनार पर बैठ गए आकर। हमें आज झीलना नहीं करना, आज हमें इन फव्वारों की बूंदियों में ही सिर्फ भीलना है किनारे पर बैठकर। खूब आनंद आ रहा है। एक एक फव्वारी में से अनेक रंग निकल रहे हैं। पिया जी के आभूषण, सखियों के आभूषण उन फव्वारों की बूंदियों में झलकार कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर से वनों में आकर बगीचों में बैठ गए। बगीचों में आकर मेरी इच्छा हुई कि मैं पिया जी को फूलों का श्रृंगार करूं। तो मैंने फूलों के सुंदर हार बनाए और धनी जी के गले में पहनाया और श्यामा जी के भी गले में पहनाया। इस समय पिया जी की जो मुस्कान थी उसमें मुझे कुछ शरारत सी दिख रही थी। तभी पिया जी ने बंदरों को इशारा किया। कुछ बंदर अपने साथ फूलों से भरी टोकरियां लेकर आ गए। हम सखियों जब टोकरियों में देखा तो हम एक साथ खुशी से झूम गई। अरे सखियों, इसमें तो बहुत सारे गजरे हैं। पिया जी ने एक गजरा उठाया और श्यामा जी के बालों में लगा दिया। उसके बाद उन्होंने हर सखी को बुलाकर बड़े प्रेम से उसके बालों में गजरा लगाया। पिया जी का इतना लाड और प्रेम देखकर हम सबकी आंखें छलक गई। हमारी नम आंखों को देख पिया जी ने हम सबको अपने कंठ से लगा लिया और बेशुमार प्यार दिया। पिया जी अब हमें अपने कंठ से लगे हुए, बाहों में लिए हुए मानिक महलों की ओर ले चले। भोम भर चबूतरे के ऊपर आए ये सुंदर मानिक महल अपनी अद्भुत शोभा से प्रकाशित हो रहे हैं। इनकी भी ऊंचाई इतनी कि आकाश को छूते हुए। उन मानिक महलों में बहुत सी झरोखे आए हैं, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। उनकी सुंदर शोभा को देखते ही हम सब सखियां उन भोम भर के महलों में चढ़ उन झरोखों में बैठ गई। सभी झरोखे सखियों से, पिया जी से खुशहाल हो गए। सखियां एक दूसरे को आवाज लगा रही हैं, बातें कर रही हैं।
इस वहां पे झरोखों में बैठे बैठे दोनों ओर जो बगीचे आए हैं, उनकी सुगंधित हवा, जब फूलों से सुगंध लेकर पवन ऊपर आती है, तो वो भी आज बड़ी चंचल हुई पड़ी है। उन झरोखों में खड़ी हम सखियों के, कभी वो दुपट्टे उड़ा रही है, तो कभी हमारे केशों को उड़ाते हुए हमारे गालों पर ला रही है। बहुत मजा आ रहा है। और फव्वारे भी आज इतनी ऊंचाई लेते हुए हमें झरोखों तक आकर भिगो रहे हैं। माणिक महल के आज झरोखे जो हैं वो ऐसे लग रहे थे मानो ध्वजा पताका फहरा रही हो हर झरोखे में। सुंदर शोभा को निहारते हुए, अपने एक तरफ हवेलियों को भोम दर भोम ऊपर चढ़ता देखते हुए और दूसरी तरफ महाहिंडोलों की शोभा देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ने लगे। महाहिंडोलों से मधुर आवाज आ रही थी, सखियों आ भी जाओ, अब बहुत देर कर रही हो, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम सभी सखियां महाहिंडोलों पर जाकर बैठ गई। 11,980 भौम से आते हुए महाबिलंद हिंडोले इतने विशाल कि हम 12,000 सखियां राजी श्यामा जी के साथ एक ही हिंडोले में विराजमान हो गई। लेकिन मेरे पिया जी की हिकमत तो देखिए, कोई भी हिंडोला खाली नहीं, हर हिंडोले पर सखियां और मेरे धनी मेरी सुभान श्यामा महारानी विराजमान। उन हिंडोलों पर बैठकर मीठी मीठी बातें करते हुए हम हिंडोलों का आनंद ले रहे हैं। हिंडोले इतनी ऊंची उड़ान भर रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है। हमारी साड़ियां, हमारे दुपट्टे, पिया जी की पिछौड़ी ऐसे उड़ रही हैं मानो आकाश में पतंगे उड़ रही हों, और हमारे केश उन पतंगों की डोर बन गए। बहुत ही सुंदर समा लग रहा था। कबूतरी के मध्य में जो स्तून आया, उससे 12,000 पिचकारियों के रूप में जल की बूंदियां हम सब रूहों को भिगो रही पर हैं। थोड़ी देर में उन बूंदों से थोड़ी ही मेरी जोड़ीदार सखी दूसरे झिंडोले पर जाकर बैठ गई। तभी मैंने देखा कि सभी सखियां आपस में हिंडोलों को बदल रही थी। कोई इधर आ रही थी तो कोई उधर जा रही थी। तभी हिंडोलों ने बड़े प्यार से बोला, सखियों हम तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। हमने बोला, कहो ना। हिंडोले बोले, जिस तरह हम तुम्हें इतनी ऊंची उड़ान भरा रहे हैं, आकाश को छूता हम तुम्हें ऊपर तक ले जा रहे हैं, ठीक उसी तरह तुम लोग भी अपने जो इश्क, एक दिली से इश्क की ओर का हिंडोला जो तुम्हारा है, उसे कभी नीचे मत आने देना। उसकी उड़ान को ऊपर ही ऊपर लेके जाना। अपने पिया जी के इश्क को, ईमान को, उनके प्रेम को, ऊंचाइयों को छू लेना। यही हमारी इच्छा है। हमने भी बड़े प्रेम से उनको स्वीकृति दी, उनसे वादा किया कि हम ऐसा ही करेंगे। मध्य में आए स्तून से पिचकारियों के रूप में मेरे पिया का इश्क मानो हमें पल पल भिगो रहा है। हर हिंडोले पर अलग अलग रंग की जल की बूंदें हम सबको भिगोती चली जा रही हैं। तभी मैंने महसूस किया, इन जल की बूंदियों में मुझे हम सब सखियों के प्रतिबिंब दिखाई देने लगे। हम सब सखियां मानो जल की बूंद ही बन गई, और इन बूंदों के बूंद बनकर ही हम सब सखियां इस स्तून में समा गई। और इस स्तून से पिया जी का इश्क का बल लेकर हम सब सखियां चांदनी पर, जहां पूरी बादलों के बीच सुंदर बैठक, बगीचे और ताल की शोभा आई, इस जल से हम सब सखियां वहां पहुंच गई। चारों ओर नूरी बादलों की शोभा, पूरे परम धाम के 25 पक्षों की शोभा मानो पिया जी मुझे यहाँ से दिखा रहे हैं। सभी परम धाम के पक्ष मानो मेरे करीब आ गए
और मुझे अपने पिया की करीबी का भी एहसास महसूस हुआ। तभी पिया जी को शरारत सूझी और उन्होंने कहा, चलो सखियों, आज तो हम फुंदनी की रामत खेलते हैं। उन्होंने मुझे अपने संग लिया और रामत खेलने के लिए चल पड़े। अपने आप को खींच कर रखना, नहीं तो गिर जाओगी, मुझे समझा रहे थे। तभी मैंने कहा, वाला जी आप देखो तो सही, मैं तो एक हाथ छोड़कर भी आपके साथ रामत करने की कोशिश करूंगी। देखते हैं आज कौन जीतता है, कौन पहले हाथ छोड़ता है और कौन पहले गिरता है। इतने में पिया जी ने कहा, इसमें तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी मेरी प्यारी सखी, आओ। हम सब पिया जी के साथ किकली की रामत करने लगे। पिया जी तेज तेज कदमों से घूमते जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि पूरा परम धाम मेरे चारों तरफ घूम रहा है। तभी पिया जी ने एक झटके से मुझे अपने अंक में भर लिया। मैं उनकी गोद में अपना सर देकर वहीं बैठ गई। मेरे पिया जी मुझे नूरी बादलों में अपनी गोद में लेकर मेरे बालों को सहला रहे हैं और मानो मेरे दिल को यही महसूस हो रहा है कि आशिकी का ये मंजर यहीं ठहर जाए। तभी चारों तरफ से नूरी बादल ने पूरी चांदनी को घेर लिया और मेरे पिया जी हर एक सखी को आनंद देने के लिए इन नूरी बादलों पर सवार होकर भी चांदनी की सैर कराने लगे। तो देखो सखियों, जैसे गुरजू की चांदनी पर सुंदर दियोरियों की शोभा, ध्वजा पताका की शोभा, इन घुंघरियों की मीठी आवाज, इन नूरी बादलों से सारी शोभा को निहारते हुए हम सब सखियां दहलानों की शोभा तक पहुंचे। इन दहलानों के थंभों मेरे पिया जी आंख मिचौनी की रामत करने के लिए दौड़ पड़े और मैं पिया के पीछे पीछे दौड़। पिया जी ऐसा तो मत करो। वो बार बार थंभों के पीछे, कभी नीचे की दहलान में तो कभी मध्य में जो दहलान ऊपर की भूमि पर आई उस दहलान में छुप जाती। मेरी जोड़े की सखी तो टापू महल के झरोखों में जाकर बैठ गई और इस लीला का आनंद लेने लगी और वहीं से मुझे आवाज लगाकर बता रही है कि मेरे पिया को तुम इधर ढूंढो, और कभी मुझे बहला देती कि वो तो उधर चले गए और मैं दूसरी तरफ ढूंढने लगती मेरे पिया। इस हंसी ठिठोली के बीच कुछ सखियां सुंदर ताल में आए रतन जड़ित सिंहासन पर जो जल जीव आए, उन पर बैठकर गहरे जल में गोते लगाने लगे। मानो मेरे पिया के इश्क में गहरा गोता लगाने का जो हमारे दिल में हाम थी पूरी हो गई। इस हाम को दिल में भरकर सब सखियां चली चांदनी की ओर अपने पिया के संग। हमारी एक प्यारी सी सखी ने हमें बताया, हमें कहा कि देखो सखियों, ये माणिक महल जो है, ये माणिक पहाड़ जो है, अपने लाल रंग के कपड़ों में लिपटा हुआ एक सुंदर दुल्हन की तरह लगता है। ठीक ही तो कह रही थी वो, रंगों नगों से जड़ित लालिमा लिए हुए हमारा ये माणिक पहाड़ एक दुल्हन ही तो है, और जो इसकी चांदनी है ना, वो उस दुल्हन का शीश है। उसके किनार पर आई गुमटियां, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा उस दुल्हन की मांग का टीका और मांग पट्टी है। और बेशुमार बगीचों में आए जो फूल है ना, वो उस दुल्हन के केशों में लगे हुए गजरे हैं। और एक जो हमारी एकल छत आई है, एक भूम के वृक्षों ने नहरों की चांदनी से जो छत बना दी है मिलके,
वो हमारी इस दुल्हन का नूरी दुपट्टा है जो उसके सीस पर आया हुआ है। अनेक रंगों नगों से झलकार करता ये दुपट्टा मेरे पिया जी के इश्क और प्रेम से भीगा हुआ अति सुंदर, अति सुहावना दुपट्टा। पिया जी के साथ हम चांदनी पर बहुत मस्ती करने लगे। कभी भागना दौड़ना, कभी नहरों के किनारे बैठना, तो कभी कुंडों के हिंडोलों पर झूलना। यहाँ पर हम पिया जी के साथ छुपन छुपाई की लीला खेलने लगे। तो इस लीला में फूल भी हमारे साथ हो लिए। आज फूलों ने बहुत मस्ती करी हमारे साथ। कभी वो हम सखियों के पीछे छुप जाते, तो कभी धनी जी के पीछे छुप जाते, और कभी कभी तो अपनी पूरी पंखड़ियों को फैलाकर धनी जी को उसमें छुपा लेते, और हम सखियां ढूंढती ही रह जाती पिया जी को। बहुत मजा आया। सब मस्ती करने के बाद, आनंद लेने के बाद हम बगीचों में आई बैठकों में आकर बैठ गए। अपने सलोने पिया को, अपने रस भरे पिया को हमने अपनी आप सामने बिठा लिया और सब सखियां उन्हें घेर कर बैठ गई। सभी सखियां अपनी मन चाहा सुख लेने लगी। कोई सलोने पिया के नेत्रों में देखती, तो कोई उनके मुख से निकलती हुई मधुर वाणी का आनंद ले रही है, तो कोई उनके सलोने सलोने गालों को निहार रही है, कोई उनके सलोने वस्त्रों में खोई हुई है, तो कोई आभूषणों में खोई हुई है। मैंने तो पिया जी के चरण लिए और अपनी गोद में रख लिए। बड़े प्यार से पिया जी के चरणों को सहलाने लगी। कभी उन्हें चूमती, कभी उन्हें अपने हेड़े से लगाती, तो कभी अपने उनको आंखों में जी भरकर उसकी सुंदरता को देखती। पिया जी का ये सलोना रूप पूरे वातावरण को ही सलोना किए जा रहा है। चांद भी इस समय पीछे नहीं रहा, उसे भी आज बहुत चंचलता हुई है। वो अपनी चांदनी के साथ सखियों का रूप लेकर ही हम सबके बीच में आकर बैठ गया और पिया जी का आनंद लेने लगा। हर शय तो यहाँ पिया जी का सामिप्य चाहती है, पिया जी का प्यार चाहती है। इस तरह पिया जी अब हमें चांदनी की किनार पर लाए। बोले कि चलो सखियों, अब मैं तुम्हें महानद की शोभा दिखाता हूँ। तो हम सब सखियां धनी जी के साथ चांदनी की किनार पर आ पहुंचे। इस किनार पर खड़े होकर महानद की शोभा और चारों तरफ जमीन पर आए काल के महलों की शोभा और पूरी महाविलंद हिंडोलों की शोभा को मैं निहार रही हूँ। मेरे पिया मुझे इस पूरी शोभा को दिखा रहे हैं और मेरी मन में एक ख्याल आते ही मेरे पिया ने मेरे मन की बात को जान लिया कि आओ सखियों, आज महानद तक दौड़ लगाते हैं, कौन सबसे पहले महानद तक पहुंचेगा। तो मेरी जोड़ेदार सखी ने तो जल का मार्ग अपनाया कि मैं पिया जी के साथ जल के मार्ग से महानद तक जाऊंगी। मैं ढूंढ रही हूँ कि मैं कैसे जा सकती हूँ, जल से तो वो जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी श्यामा जी ने मेरा बाजू थामा और मुझे लेकर पहले महाविलंद हिंडोले में पहुंच गए और हम सखियां इन हिंडोलों से वायु मार्ग से हवा से बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो गए, तैनात हो गए। पिया जी की कमर में को कसकर पकड़े हुए मैं उन झरनों से भोम दर भोम नीचे फिसलती जा रही हूँ। साथ साथ में मेरी जोड़ीदार सखी श्यामा जी के साथ एक हिंडोले से दूसरे हिंडोले, दूसरे हिंडोले से तीसरे हिंडोले से होती हुई नीचे जा रही है। साथ साथ हम बीच बीच में बातें भी कर रहे हैं, हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं, और इस तरह से हम फिसलते फिसलते हम महानद की ओर पिया जी के साथ पहुंच गए। तभी मैंने देखा कि पिया मेरी जोड़ेदार सखी को इशारों में कह रहे हैं कि वो देखो, वो तो जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि हवा की गति बहुत तेज है, हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन थोड़ी दूरी पर जाकर जब आखिर की 5 भोम सामने दिखाई दी तो मुझे हिंडोले ही नहीं दिखाई दे रहे। पिया जी,
श्यामा जी अब मैं कैसे जाऊं, मेरा तो मन एकदम से घबरा गया कि अब आगे मैं कैसे जाऊंगी, अगर मैं चांदनी पर दौड़ लगाऊंगी तो मैं पीछे रह जाऊंगी। तभी पिया जी मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हारे कुमलाए मुखों को नहीं देख सकता। श्यामा जी सुंदर हंस पर विराजमान होकर मुझे अपने संग बिठाकर महानद की तरफ ले चले। पिया वनों में जो जाते हैं, इश्क के खेल खिलाते हैं, ना जीते खुद वो हराते हैं, कुछ रंगों से मैं हिलाते हैं, चेलो पिया संग सदा, सुख इसमें भरा, चेलो पिया संग सदा, सुख इसमें भरा, बरसेगी बेहर, बरसेगी मेहर, झूम झूम के पिया प्यार करेंगे, याद करो सुख धाम के, पिया प्यार करेंगे। इस तरह से हम हिंडोलों से होते हुए, झरनों से होते हुए महानद में पहुंच गए। महानद की विशाल शोभा, बहुत बड़ी विशाल महानद, और उसमें विशाल हिंडोलों की शोभा, द्योहरियों की शोभा, सुंदर थंबों की शोभा, सब निहारते हुए हम हिंडोलों में बैठ गए। महाबिलंद हिंडोले, यहाँ भी बड़े बड़े हिंडोले महानद के ऊपर, कभी हम पैरों से जल उछालते तो कभी चार ताली देते एक दूसरे को। तभी मैंने देखा कि फूलों की कश्तियां बिल्कुल हमारे हिंडोलों के पास आ गई और हम सखियां हिंडोलों से ही छलांग लगाकर उन कश्तियों में बैठ गई। पिया जी ने अनंत रूप धारण कर लिए। हर हिंडोल नौका में एक सखी और पिया जी, एक सखी और धनी जी, इस तरह से उन सेजिया नौकाओं में बिठाकर पिया जी, फूलों की नौकाओं में बिठाकर पिया जी हमें महानद की सैर पर ले चले। मैं पिया जी की बगल में लेट गई। पिया जी ने बड़े प्यार से अपने दोनों हाथों में मेरे मुख को लिया और बोले, सखी कोई और इच्छा है क्या बाकी? मैंने कहा, धनी एक ही इच्छा है अब बाकी, बस आप अपने नेत्रों में हमें समा लीजिए, हमारे नेत्रों में बस जाइए, हमारा दिल आपका अर्श हो जाए, आपका दिल हमारा अर्श हो जाए, मैं ना रहूं, बस आप में समा जाऊं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पिया जी ने बड़े प्यार से मेरे माथे को चूमा और मुझे कंठ से लगा लिया, और मैं उसी पल धनी के बीच लीन हो गई। हम एक हो गए, ना मैं ना धनी, हम एक हो गए, बस एक रस हो गए, एक रूप हो गए। ना मैं ना तू जहां, बस तुम ही तुम हो पिया, ना तू ना मैं हो जहां, बस तुम ही तुम हो पिया, है वाहिदत ये हमारी, इसमें रहो हमसे मिलो हमारी।
दिल में रहो, आप यूं ही हमसे मिलो, हमारे दिल में रहो, आप यूं ही हमसे मिलो। राम जी। प्रणाम सुप्रसाद जी। सभी सुप्रसाद के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। जुगल जोड़ी राजी श्यामा जी की सजी है, ये शोभा रंग रंगीली आशु और मधु की सजी है, हमारे जूम पर पिया के चितवन में सजी है। सब सुंदर साथ का लाड बहुत प्यार से हमें मानिक पहाड़ में घुमाया। बहुत प्यार, बहुत सुंदर, बहुत लाड, एक दिली से इश्क की और हम सब सुंदर साथ। कोई शब्द नहीं है, सब मिलकर सब सुंदर साथ, आशीर्वाद, सबका प्यार। किरण प्रणाम दीदी। जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, सच में बहुत सुंदर, कोई शब्द नहीं। पिया के इश्क में भीगे भीगे वो झील ना करना, वो उतरना, सच में। सुधा दीदी, किरण दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। सुख शुभदा तीर्थ के श्लोकों जुबान, तो ये धामधनी के सुख है, इसका जुबान से तो वर्णन हो ही नहीं, लेकिन धामधनी की कितनी मेहर है। ये मेहर मुझ पर क्यों गई एक ही दिन में शक, मैं जानी मौज महबूब की वो दिए ताप माफी। शब्दातीत के गुणों को गाना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन धामधनी जब खुद मेहर करते हैं तो अपनी मेहर से पूरी मेहर की बारिश करके उस अपने दिल के इश्क के जानगन सागर में डुबो देते हैं, और आपने भी हमें उस इश्क के सागर में डुबो दिया। बहुत प्यारा वर्णन, बहुत ही प्यारा वर्णन। प्रणाम। हाँ जी। आशु मेरे ख्याल बीच में से आए, तीनों में ही दीप जला दी। ऐसा लग रहा है कि तीनों बड़ों वन और उनमें दीप ही जलते जा रहे हैं। और मधु तो नाम ही मधु है, तो पूरी मिठास ही मानिक पहाड़ की। और वो वर्णन तो वाकई में ऐसा लगता है कि दुल्हन एक जैसे लहंगा डाल के बैठी है ना, मानिक पहाड़ का जो दृश्य देखो एक, तो वो इन्होंने दोबारा रिवाइव करा दिया। और आशु जी ने एक आशा जगा दी कि वाकई में हम मानिक पहाड़ में ऐसे धनी के साथ विहार कर सकते हैं। बहुत ही बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी ममता। हाँ जी ममता, अब आप बोलो। जी प्रणाम जी। सभी सखियों को आज जो चितवनी प्रणाम जी। कराई उससे दिल बाग बाग हो गया। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सभी सखियों को प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी आशु प्रणाम जी। जी। तीनों सखियों को बहुत बहुत प्रणाम। दिल को छू गया इस बारा वर्णन, दिल की बातों को आज आप लोगों ने चितवन में निकाल दिया। बहुत 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 एंजॉय किया राजी के साथ, सखियों के साथ, मजा आ गया। प्रणाम जी। कोई सब प्रणाम जी। आशी दीदी। क्या बोलूं, इतना प्यारा चितवन करवाया आप तीनों ने। दीपिका का थोड़ा मैंने देर से ज्वाइन करा, फिर भी मुझे उतना ही आनंद आया जितना सब बता रहे हैं। और आप दोनों सखियों ने क्या बोलूं, मानिक पहाड़ का जर्रा जर्रा इतने प्यार से राज्य और श्यामा जी के साथ एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुए। ऐसे लगा कि जैसे यहीं रहे। और वो दुल्हनिया का श्रृंगार जो चांदनी में बाद में एंड में एक्सप्लेन करा,
वहां तक शुरू से लेकर एंड तक एक एक शब्द इतना राज्य के इसको लाड से भरा। क्या बात करूं, क्या ग्रेटिट्यूड मैं करूं आप दोनों के लिए। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। राज्य का लाड इसी तरह हम सब पर बरसता रहे, यही चाहना है। और हम हमेशा राज्य के साथ ऐसे ही लाड करें जैसे आज आप दोनों ने करवाया, बल्कि तीनों ने करवाया। दीपिका जी को भी बहुत बहुत प्रेम प्रणाम, बहुत बहुत प्यार प्रणाम। मधु भाभी, इतना वर्णन हुआ है कि हमें तो अभी YouTube में स्टिल कर करके देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, कि एक एक लीलाओं में डूबना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वर्णन, बहुत सब प्यार। राज्य की मेहर है। उन्होंने जो जैसे जैसे भाव मन में डाले वैसे वैसे आते गए। हाँ। उन्हीं के डालने से ही आते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं बिल्कुल कर सकते। बिल्कुल। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ बोल सकते हैं तो रेज हैंड करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, और कोई सुंदर साथ। राज दीदी, एक सेकेंड। हाँ जी, राज दीदी आप करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सच में कैमरा ऑन कर लो राज दीदी। मतलब शब्द ही नहीं है। एक दिन पहले किरण दीदी ने करवाया रंगपुर वाली मंदिर का, जो करवाया उन्होंने चितवन, तो वो कितने दिन इस रूल चढ़ा रहा। और आज सुबह तो मैं अभी मेहराबों में ही घूम रही थी, तो दीदी तो पहुंच गए बट पीपल की चौकी। समझ ही नहीं आई कि मैं कैसे पहुंचू वहां पर। लेकिन इस समय की जो चितवन हुई है ना, बहुत ही प्यारी। आप सबके चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आशु। सुनीता दीदी, अच्छा आपका मैसेज आया है। हाँ जी आशु, आप लोग। नहीं जा रहा दीदी आज। हाँ, आप तो घूमो मानिक पहाड़ में, बोलने के लिए हमें छोड़ा है। आपके पीछे इतना हजार पंखड़ी का सुंदर सा फूल दिखाई दे रहा है, पेड़। ऐसे लग रहा है माँ फूल खिला हुआ है इतना बड़ा। आज वो जो दीपिका जी ने कहा ना कि मध्य के सरोवर में कमल के फूल खिले हुए हैं, वो बड़ा ही सुंदर लगा वर्णन उनका। हाँ, जो हवेली के अंदर मध्य कुंड जो आया है बीच में, उसमें कमल के फूल कह रहे आओ हमारे में साथ झीलना करो। बहुत अच्छा लगा वो। हाँ जी, सुंदर साथ जी, सबको अनम्यूट कर दे। आशु, ये आपके झलकते आंसू प्रेम के प्रतीक हैं, प्रेम की बरसात है। सब सुंदर साथ पर इतना लाड आपने किया, सब सुंदर साथ को लाड दे रहे हो आशु। मधु भाभी और सब राज्य की सेवा में कितना प्रेम बरस रहा है। ऐसे लग रहा है जूम पर हम सब मिलकर एक, जैसे आज सुबह मैं सुंदर साथ से कर रही थी कि जैसे चबूतरे पे बैठते हैं ना परम धाम में, हम सब आमने सामने, वैसे प्रेम की बरसात हो रही है इस जूम पर राज्य के लाड से। कितनी मेहर मेरे पिया की। जैसे दीदी ने भी वर्णन किया ना कि हम एक दिल से इश्क की ओर के हिंडोले पर बैठे हैं और अपने पिया की ओर अपनी पींग बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल, ये राज्य उसकी का लाड रफ्तार है। को कम नहीं करना। नहीं, राज्य कम थोड़ी ना होने देंगे, ये बढ़ाएंगे। हाँ जी, सोनिया भी हमारे पास आई है। सोनिया, आप भी आ जाओ, लग रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आशु और मधु दीदी, इतना सुंदर वर्णन आपने किया। और आप दोनों भी ना मानिक पहाड़ की तरह बिल्कुल लाल लाल लालिमा लिए हुए दोनों दिखाई भी वैसे ही दे रहे हो आज। बहुत सुंदर। एक एक पल के लिए भी ऐसा लगा नहीं कि टूट गया हो बीच में या ध्यान कहीं चला गया हो। एक क्षण के लिए भी एक झूले से उधर सखियां जाती हुई जैसे ऐसे लग रहा था जैसे दिखाई दे रही हैं। पानी के स्तून में से हम ऊपर जाते हुए जैसे दिखाई दे रहा हूँ। बहुत अच्छा वर्णन।
जिसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता, ऐसा वर्णन जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जिन्होंने आज किया ये उन्हीं को पता होगा कि कैसा लगा, और आप धन्य हैं जिन्होंने उसको अनुभव करके उनको शब्दों में लेकर आए। बहुत सुंदर, राज्य की बहुत मेहर है आप सब पर, दीपिका दीदी, आशु, मधु दीदी, आप सब पर, मीनू दीदी, किरण दीदी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रणाम जी। सोनिया, आप मेरे साथ ही तो खड़े थे वहां पे जब आप मुझे इशारा करके बता रहे थे, देखो ये दुल्हन की तरह लग रहा है मानिक पहाड़। आप साथ ही तो खड़े थे मेरे। मधु भाभी, हम सब थे हर झूले में, हमें भी ले लेते साथ, हमें क्यों छोड़ा आपने? नहीं, वो कह रहे हैं ना कि तुम वहां हाँ, थे, तो मैंने मुझे कहा आप मालूम साथ ही है। थे हमारे। हम सब मिलकर सब झूलों में झूला उस दिन झूले जब आज। सोनिया ने बोला था ना कि दुल्हन की तरह लग रहा है, तो बहुत दिल को छू गया था ये सेंटेंस मेरे को, और मैं उसको रिलेट करना चाह रही थी कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा ये चांदनी के साथ बड़ा अच्छा बैठेगा, कि जैसे वो दुल्हन है तो चांदनी उसका शीश कमल है मानिक पहाड़ का। वो बहुत सारा अच्छा लगा थोड़ा था थोड़ा मुझे। थोड़ा थोड़ा वो रेड कलर ना, देखो सबके चेहरों पे आया हुआ है चिटक के। दीक्षा दीदी हाथ खड़ा कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड मैं करती हूँ, एक सेकंड। दीक्षा दीदी का मुझे हाथ सोनू नजर नहीं आ रहा, एक मिनट आपको करती हूँ मैं। वीडियो में ऑन है शायद, वो बोल रहे हैं ओके सोनू। ओके 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 सोनू, अच्छा वीडियो में है क्या? एक सेकंड। हाँ जी, वीडियो हाँ, में मैं कर रहे हैं। टोटल, हाँ कंप्यूटर लैपटॉप पे मेरे को, हाँ जी दीक्षा दीदी, लैपटॉप पे वो नजर नहीं आ रहा ना। हाँ जी दीक्षा दीदी। राम जी, सुंदर जी, आज तो इन तीनों ने अपने मुख से ऐसा बयान किया कि हम सब सुंदर साथ को बिल्कुल ऐसी फीलिंग दिला दी कि हम जल के साथ उतर रहे हैं, वो झूलों से उतर रहे। आज का तो शब्द ही नहीं कह सकती, बहुत अच्छी फीलिंग हुई है। मधु दीदी तो ऐसा कराती हैं, और ऐसे उन्होंने आशु जी ने, और उनका जो वर्णन था ना, वाकई में जो हवेलियों के अंदर जो ताल के अंदर किया है ना, बगीचों के अंदर जो ताल है उसका वर्णन जो किया, इतना प्यारा वर्णन मैं बता नहीं सकती। मेरी तो आंखों से फूलों का ही वर्णन, बहुत अच्छा वर्णन, मेरे शब्द नहीं कह सकती मैं। और सब सुंदर साथ को फीलिंग हुई, ये देखो अंदर दिल को छू गया। आज तो आनंद ही आनंद आ गया राज्य के साथ में। बस ऐसे लगा कि बाजू पकड़ रखी है और लेके जा, पानी से उतर रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ जी। जी। हाँ जी सुरक्षा दीदी, आप बोलो। हाँ, हाँ जी। मैं ये बोल रही थी, सबने तो बोल लिया, लास्ट में मेरा नंबर आया। ये जोड़ी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी जोड़ी थी, जिन्होंने एक दूसरे की बात को बिल्कुल इधर से उधर होने नहीं दिया। देखो, एक ने बोला, दूसरे ने फिर उसको पकड़ लिया बात को, और ये और क्या चाहिए। और उससे हमें तो कुछ मजा आया तो आया, इन दोनों को भी एक दूसरे को बोलने में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ये एक बात तो मैं बात करूंगी, ये जोड़ी बहुत प्यारी। प्रणाम मम्मी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये जोड़ी बहुत बढ़िया थी, जो हमारे को खुश कर दिया आपने। प्रणाम जी, आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद है, सब आपका आशीर्वाद बरस रहा है जी। हम तो सुनने को तैयार रहते हैं कि आप सुनाओ हमें, हमें और क्या आता है। आशिमा सुनते आज हैं। आप बोलोगे। आशिमा आपका आज बहुत आशीर्वाद तो दिनों बाद हमेशा। दिखी हूँ। हाँ जी। हाँ आशिमा आज मधु भाभी और आशु दीदी का जो स्टाइल था चित्रनी करवाने का, वो बिल्कुल नया था और बहुत ही प्यारा था। और हम ऐसे लग रहा था जैसे हम तो रहते ही वहां हैं, हम हैं ही वहां के, और राज्य भी हमारे हैं। इन्होंने पूरा एहसास दिला दिया कि हम राज्य के हैं और राज्य हमारे। आज तो विश्वास हो गया पूरा। प्रणाम जी। प्रणाम जी आशिमा, तुम्हारे मुख से सुनना था तो मैं देख रही थी, मैंने कहा आते हो जरूर सुने। आपका तो क्या जैसे कहना मीनू मीनू भाभी, आपकी तो आवाज ही इतनी प्यारी है कि सुन के ही मजा आ जाता है। सब राज्य कर बहुत ही sweet voice है। जैसे मीनू और किरणों की जोड़ी है ना, वैसे आशु और मधु की जोड़ी बनी है। हमारी हर किसी के साथ जोड़ी।
आज सब जोड़ी बनाते रहे तो मालूम है सबने अपनी अपनी जोड़ी आज तो बना ही ली होगी। मैं तो सबके साथ बनाऊंगी। हाँ तो जोड़ी बदल सकते नहीं हैं भाई। नहीं तो मीनू भाभी हमने हिंडोले बदले तो थे, एक दूसरे के हाँ पास चले बिल्कुल तो गए थे बदले हम। थे। हाँ जी, तो हाँ जी, हमारे जोड़े बिल्कुल भी बदल गए वहां पे, कभी किसी के साथ जोड़ी, कभी किसी के साथ जोड़ी। यस, सब एक रंग, एक चित, एक मन, एक एक रंग, एक एक प्यार, एक दिल, एक चित, सब एक। ठीक है, आप सब सुंदर साथ को अनम्यूट कर सकती हूँ मैं, तो सभी प्रणाम। हाँ सुदेश आंटी, आप भी कुछ बोलो, आप दिख रहे हो मुझे। कह रही श्रीवास्तव जी एक चौपाई बोलते हैं ना, अधिक अधिक और अधिक, इश्क इश्क और इश्क, हर मंजर पे आनंद आया, हर मंजर। हाँ जी। तीनों को प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। और प्रणाम इनको जी कह आंटी। देना, मधु दीदी को कह देना कि स्वर्णा बहन जी भी आपको बहुत याद करती हैं, और हर जब भी बात होती है तो इनका जिक्र बहुत होता है। आप सब मुझे मधु दीदी क्यों बुलाते हैं? प्लीज मधु बुलाया कीजिए सब मुझे। नहीं, मुझे जो बहुत कहोगे मैं अजीब तो वही लग बुला लूंगी अब। नहीं। इतना हाँ नहीं, ज्यादा मेरे बिल्कुल को से। बोलना भी नहीं आता, तो उन्होंने बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। जय। बोलो श्री श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की जय। जय। बोलो श्री सर्व श्री सर्व सुंदर सुंदर साथ साथ की जय। जय। पन्ना धाम धाम की जय। प्रणाम जी, आज सब के आनंद आनंद की जय। प्रणाम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी, प्रेम भरा रचना, प्रणाम। रचना दीदी प्रणाम जी, हम प्रणाम। रात कुछ है बाकी, न हटा न काब साकी, अब रात कुछ है बाकी, न हटा न काब साकी, न हटा न काब साकी, तेरा रिंद पीते पीते कहीं खुद संभल ना जाए, मुझे डर है बागबां को कहीं नींद आ न जाए, समाना ये हसी गुलों के साए, ये बहार का ज़माना, ये हसी गुलों के साए। देखिए तो पूरा इश्क का पुंज, जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज। प्याले इश्क के हक दे इश्क गंज, जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज। जा
वाको अरस शराब की, वाको अरस शराब की, आवत है खुशबू, आवत है खुशबू, जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज, पूरा इश्क का पुंज। प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ